यहीं से अलाउद्दीन खिलजी आया था और उसने इस गेट को तोड़ के पद्मावती को देखने की कोशिश की थी। बनने से पहले यहाँ का जो लकड़ी का दरवाजा था वो फतेहपुर सीकरी में लगा रखा बुलंद दरवाजा, वहाँ से ये जौहर गेट कहते हैं, इससे एंट्री होकर आती थी रानियाँ और यहाँ से सीधी उड़ी मार करके 700 एकड़ के अंदर में 113 हिंदू मंदिर होते थे। 84 पानी के टैंक है, 84 वाटर टैंक है। तो मुगल लोगों ने 3 हमले किए थे इसके लेके। क्यों? जो 9 लाख रुपए इसमें रहा करते थे नहीं देता है, तो उदयपुर सिटी पैलेस में एक 1.25 मन सोने का सूर्य रखा हुआ। पैलेस के अंदर में 2 सीक्रेट रास्ते हुआ करते थे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़। जिस होटल में रुका हूँ वहाँ से एकदम बेस्ट सनराइज़ दिखता है, मुझे पता नहीं था। जस्ट पीछे ये पहाड़ है पूरा, तो पहाड़ की वजह से सनराइज़ था यार। तो अभी मैं हूँ चित्तौड़गढ़ में। आज मैं करने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ को एक्सप्लोर, जो कि चित्तौड़गढ़ वर्ल्ड फेमस किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा किला है और इंडिया का सबसे बड़ा तो है ही। हल्की ठंड लग रही है, एक जैकेट पहन लिया है। होटल वाले जो अंकल है उन्होंने ऑटो ही करा दिया ताकि आप ऑटो से घूमते हो, ज़्यादा सही है। आपको पार्किंग का झंझट नहीं पड़ेगा। हर जगह पे आपको ऑटो बस आपको जाना है और आपको शूट करना है, मतलब वीडियो बनाना है और वापस आना है। कोई पार्किंग झंझट नहीं, ऑटो वाला को सब कुछ देखेगा। बस आप जाओ अपने आराम से वीडियो बनाओ और दिखाओ चित्तौड़गढ़ कैसा है। अभी सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? अभी अपन यहाँ चलेंगे कलेक्ट्रेट सर्कल। कलेक्ट्रेट सर्कल? हाँ, उससे राइट में टर्न करेंगे। जो मैंने किले पे कहाँ पे चलेंगे सबसे पहले? कुंभा पैलेस। अच्छा, कुंभा पैलेस। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कुंभा पैलेस और 7 गेट पार करके फर्स्ट में आएगा कुंभा पैलेस। हाँ, टोटल यहाँ 7 गेट है ना उसमें महल के। तो चित्तौड़गढ़ किले में अंदर जाने के टोटल 7 रास्ते हैं, 7 दरवाजे हैं और उसमें सभी हम एक दरवाजे से अंदर आ चुके हैं, पाटल पुल से। तीसरे गेट का नाम है हनुमान पोल। सब गेट एक ही रास्ते में है क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों में 7 का आंकड़ा शुभ माना जाता है। इससे 7 गेट बनवा दिए हैं। 7 गेट, 7 सीढ़ियाँ इस टाइप की होंगी ना महल के। हाँ, तो राजपूतों में 7 शुभ माना जाता था, इसलिए उन्होंने 7 गेट बनाए हैं। 7 सीढ़ियाँ बनती थी, मतलब सब कुछ 7 के एक आंकड़े में होता था, इसलिए 7 पुल, 7 हनुमान पुल। तीसरा गेट आ गया हनुमान पुल। अभी 6 गेट क्रॉस करने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो उस गेट के क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक पूरा गांव बसाया गया है 2000 लोगों का। तो ये गांव तब क्या है? ये गांव आज से 1500 साल पहले राजपूत लोग के यहाँ काम किया करते थे ये लोग। अच्छा, इन लोगों को पुराने टाइम का तामपत्र मिला है। क्या मिला है? तामपत्र बोलो तो पुराने टाइम का रजिस्ट्री। अच्छा, जो राजपूत लोग लिखत देते थे ना हाथ से। तो यहाँ बेसिकली जब 6 पुल क्रॉस करने के बाद रामपुर आता है। रामपुर जब जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पे 2000 लोगों का एक गांव है और इस गांव में जो बेसिकली लोग रहते हैं वो राजाओं के टाइम पे वहाँ पे काम करते थे। तो इन जो गांव वालों को एक तामपत्र मिला है। 7 गेट क्रॉस करके आप लोग आए हैं। ये फोर्ट का एक्चुअल में बैक साइड है। अच्छा। इस रास्ते का निर्माण 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने किया था। 8वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी का जो मेन एंट्रेंस होता है वो ईस्ट साइड में होता है, पूरब दिशा में। लेकिन वो ज़माने में राजा लोगों के पास ऐसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर व्हीकल नहीं होते थे। राजा लोग अक्सर पैदल और घोड़े से आते थे, इसलिए वो रास्ता आज भी उसी कंडीशन में बना हुआ है। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक इसकी जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट। ये अभी कौन सा साइड में? साउथ, पश्चिम। अच्छा, वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ना। हाँ, नॉर्थ टू साउथ ये।
हाँ। तो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई 13 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट है 4 किलोमीटर। अच्छा। चौड़ाई है 700 एकड़। अब 700 एकड़ के अंदर में 113 हिंदू मंदिर होते थे, 84 पानी के टैंक है, 84 वाटर टैंक है और 8 बड़े बड़े पैलेस हुआ करते थे। तो मुग़ल लोगों ने 3 हमले किए थे इस किले पे। फर्स्ट अटैक हुआ 1303 फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का। सेकेंड अटैक हुआ गुजरात के बहादुर शाह का 1536 में और लास्ट और फाइनल अटैक हुआ 1568 फ्रॉम अकबर एंड उदय सिंह का। तो इस पूरे फोर्ट को 3 बार तोड़ा गया है, 3 बार बनाया गया है, 3 बार इसके नाम अलग अलग टाइम में चेंज हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम इसका नाम था चित्रकूट। 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी इसका नाम चित्रकूट था। 14th सेंचुरी में इसका कौन से चित्र राजा थे ना, क्या नाम था? चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य। तो 14th सेंचुरी में इसका नाम बदल के चित्रकूट से खिजराबाद हुआ खिजर खां के नाम से और 15th सेंचुरी में इसका नाम बदल के चित्तौड़गढ़ किया गया। तो इस तरीके से 15th सेंचुरी में कौन थे राजा? कुंभा ही थे। 14th सेंचुरी में कुंभाकर थे। अच्छा, ठीक है। वो क्या है? ये बिरला सीमेंट फैक्ट्री है, ये MP बिरला है और इधर आदित्य बिरला। अच्छा, ये दोनों भाइयों का अलग है। वो जो दिख रहा है इतना बड़ा अलग से बादल में। हाँ, वो धुंध में दिख रहा है ना लंबा सा। हाँ, ऐसा ये टावर दिख रहा है ना ऐसा। हाँ। उधर भी वही फैक्ट्री है। भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ सीमेंट ज़्यादा निकलता है, सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री हमारे यहाँ पे है। बिल्डिंग आप देखते हैं ये गोल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं 9 लखा भंडार। ये हाँ, ये टूटा हुआ जो है, जाना क्यों? जो 9 लाख रुपए इसमें रहा करते थे। अच्छा। प्लस राजा रानियों के जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो फिक्स होते थे। तो इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भामाशाह थे और भामाशाह जो थे वो जैन धर्म से थे, इसलिए यहाँ 2 जैन मंदिर बनाए हैं 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी। हाँ, जो इनका अकाउंट डिपार्टमेंट देखते अकाउंट हैं। डिपार्टमेंट देखते थे। लोग अभी इस पैलेस के अंदर चलेंगे तो इसमें मीराबाई का ससुराल देखेंगे, जो 12 साल की उम्र में मीराबाई शादी होकर आई थी। हाँ। पन्ना धाय का बिल्डिंग देखेंगे और पद्मनी का पैलेस देखेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, ये घोड़ाने का रास्ता था ना। हाँ। अस्तबल है, सामने सूरज गोकड़ा है। इसको हम सूर्यदेव की पूजा प्रार्थना करने का स्थान कहते हैं। सूर्यवंशी राजपूत भगवान सूर्य की पूजा किए बगैर खाना पीना नहीं खाते थे। तो पहले भगवान सूर्य का पूजा होता था, फिर ये 7 घोड़ों की पूजा होती थी। ईस्ट तो इधर है ना? ये ईस्ट। अच्छा, ईस्ट इधर है। यहाँ से नगाड़ा बजाया जाता था। राजा लोग जब पूजा करते थे ना, हाँ। यहाँ से नगाड़ा बजता था। मानसून के टाइम अगर सूर्य दिखाई नहीं देता है तो उदयपुर सिटी पैलेस में एक 1.25 मन सोने का सूर्य रखा हुआ, जो वहाँ 20 सेंटर में रख करके पूजा की जाती है। तो वो सीधा उदयपुर चला गया। कैपिटल चेंज हो गया ना हमारा। हाँ, पहले तो मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़गढ़ था। राज दरबार को अगर उर्दू में कहा जाए तो दीवाने आम कहते हैं। तो ये राजा यहाँ पे बैठते थे ऊपर? बैठते थे, यहाँ उनके मंत्री लोग होते थे और नीचे जनता बैठती थी। इसको दीवाने खास कहते हैं। जो VIP लोग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल होते हैं, वो यहाँ तो इसमें राजा कहाँ बैठते थे? उसमें वहीं बैठते थे वो। तो वहाँ से इधर। यहाँ से बैठते थे। अच्छा, तो वो है जो खिड़कियाँ दीवाने आम के लिए। राजा वहाँ बैठे थे, राजा रानी, और यहाँ बैठे थे उनके मंत्री। तो सामने जो एक टूटा हुआ बिल्डिंग है, पूरा पैलेस है, वो प्रांगण जो देख रहे हैं वो मीराबाई का ससुराल कहा जाता है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और मीराबाई का जन्म हुआ 1503 के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता सिटी कुटकी गांव में। 1515 में मीरा का शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। जब भोजराज का नेचुरल मौत हो गया तो मीरा ने अपना महल वगैरह राजपाट सब छोड़ करके पीछे जो मंदिर फ्लैग वाला दिखाई दे रहा है उसी मंदिर में बैठ करके मीरा भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। इसी मंदिर में मीरा को पॉइजन दिया था जो अमृत हो गया था। सेकंड टाइम पूजा के लिए दासियों द्वारा फूलों का टोकरी भेजा था जिसमें कोबरा नाग भेजा था, जो फूलों का माला बन गया था। तो लास्ट में मीरा अपने देवर से परेशान होकर के यहाँ से अपना कृष्ण का मूर्ति लिया और निकल गई मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिका गुजरात। और द्वारिका में जाने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, विलय हो गई थी। उसके बाद ये पैलेस खाली रहा तो यहाँ उदय सिंह जी का जन्म हुआ। उदय सिंह जी को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को सेक्रीफाइस किया और उदय सिंह को बचा के सुरंग के रास्ते से कुंभलगढ़ पहुंचाया। तो पद्मिनी को जब देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आया था तो राजा ने उसे दिखाने के लिए मना कर दिया था और गेट से उसको बाहर कर दिया था। बाहर करने का रीज़न ये था कि कोई भी राजा अपनी रानी का घूंघट उठा के किसी गैर मर्द को चेहरा क्यों दिखाएगा। पहले तो पर्दा प्रथा भी थी। पर्दा अभी भी है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ छोटे मोटे गाँव में आज भी पर्दा सिस्टम है।
तो घूंघट वगैरह आज भी है, शहरों में नहीं है और शहरों में भी लेकिन वो बोलते हैं ना परछाई से ऐसा दिखाया था वो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दिखाने के लिए मना कर दिया और गेट से जब बाहर कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसी गेट को 6 महीना ब्लॉक कर दिया था। और रतन सिंह का एक संधि हुआ, समझौता हुआ कि भाई हम अपनी रानी का चेहरा आपको फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे, पानी में गिरती हुई परछाई को आईने में दिखा सकते हैं। तो वो पैलेस हम आगे देखेंगे जिसको बोलते हैं समर पैलेस। ये है अभी विंटर वाला पैलेस। अच्छा। इस पैलेस के अंदर में 2 सीक्रेट रास्ते हुआ करते थे जो राजा लोगों के टाइम खुले थे, लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद बंद कर दिए गए। तो देखिए 2 सुरंग हुआ करती है, एक बिल्डिंग उसमें जो सुरंग होती थी और एक सुरंग यहाँ से निकलती थी दीवार के इधर से, जो 1.5 किलोमीटर आगे निकलती है, जो पानी का एक टैंक है जहाँ रानियाँ स्विमिंग करने जाती थी, राजकुमारियाँ वगैरह। तो इसी की सुरंग से जाती थी अंदर में और अपनी पालकियों में बैठ करके स्नान पूजा पाठ करके सीधा अपने रूम में आ जाती थी। ये ऊपर बेडरूम है, ये बेडरूम से आने का रास्ता है। ये सीढ़ियाँ जो दी है ना, बेडरूम से होते हुए कमरे में आती थी और यहाँ से नीचे उतर के नहा धो के पूजा। तो ये मर्दाना पार्ट है और ये जनाना पार्ट। ये डिवाइड कब हुआ? शुरू से ही था? अच्छा। राजा लोगों के समय से ही, आज से नहीं है, ये राजा लोगों के समय से। तो ये 3 स्टोरी पैलेस है। जो ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है ओपन बालकनी सेक्शन है, जहाँ राजा रानी हवा खाते थे। सेकंड पार्ट बेडरूम है, ये बेडरूम से आने का रास्ता दिया हुआ। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है ये डाइनिंग, किचन, स्टोर, खाना पीना यहाँ होता था। पीछे जो ये छोटा कमरा बना हुआ है, इसके अंदर में रानियों को बैठ करके श्रृंगार किया जाता था, मेकअप वगैरह। ये एक कोने में जो बना है ये उस ज़माने का वॉशरूम होता था, टॉयलेट वगैरह। टॉयलेट के बैक साइड में जो छोटे छोटे कमरे हैं वो सोल्जर और सर्वेंट, नौकर चाकर के रूम। भाषा के टाइम पीरियड में हुआ था। तो इनमें जो कम्युनिटी होती है जो दिगंबर और स्वतंबर, तो ये स्वतंबर जैन मंदिर है और दिगंबर वाला उसके बैक साइड में है। अच्छा। इसको 7-20 देवरी इसलिए कहा जाता है कि हमारी भाषा में जो छोटे मंदिर होते हैं उसके देवरी बोलते हैं, बड़ा मंदिर होता है उसको देवरा बोलते हैं। तो इसमें 27 देवरियाँ बनी हुई, छोटे छोटे मंदिर, जिसमें महावीर स्वामी की मूर्तियाँ वगैरह स्टेचू लगे हुए हैं, ब्लैक स्टोन एंड वाइट स्टोन के। इसलिए इसको 7-20 देवरी कहते हैं। 7-20 का मतलब 27। खेती होती है यहाँ पे। हाँ हाँ, दिख रहा है ये। सबसे ज्यादा सीताफल यहीं पे होता है क्या? सारा यहीं पे होता है? इस प्रांगण में हम 2 टेम्पल देखेंगे। सामने जो बड़ा मंदिर बना है ये 8th सेंचुरी में बनाया था बादशाह रावल के द्वारा। इससे ये मंदिर हुआ करता था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है, वरा अवतार, वरा होता है। लेकिन 14th सेंचुरी के हमले में जब अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया तो राणा कुंभा ने इसको रिनोवेशन किया था। तो कुंभा ने इसमें 3 जो टूटा हुआ मूर्ति था उसको निकाल करके 3 नया मूर्ति लगाया था, राधा, कृष्ण और बलराम। तो महाराणा कुंभा के नाम पे इस मंदिर का नाम हो गया था कुंभ श्याम मंदिर। भगवान विष्णु का सवारी होता है गरुड़, जो काला दिखाई देता है, जो सामने काला मूर्ति है। पीछे वाला जो मंदिर है वो 14th सेंचुरी का बना है, जो मीराबाई का मंदिर के नाम से जाना जाता है। सही वाला। हाँ, मीरा इसी मंदिर में भक्ति क्या करते थे। विष्णु जी का टेम्पल और ये मीराबाई का मंदिर। पहला रास्ता जो हमने एंट्री किया, हाँ। सेकेंड रास्ता ये आता है, सामने गाड़ी रुकती है, इतना चल के इधर आना पड़ता है। और तीसरा रास्ता वो उधर से लोग आ रहे थे, दिख रहा ना। ये तीनों रास्ते एक ही जगह पे आके मिलते हैं, लेकिन हम ये 3 रास्ते नहीं से हैं। तो यहाँ पे हम 4 चीज देखते हैं। सामने जो टावर दिखाई देता है, इस टावर को हम लोग विजय स्तंभ कहते हैं। ये हमारा राजस्थान पुलिस का लोगो होता है, जो लेफ्ट साइड में लगता है, विजय स्तंभ कहा जाता है। ये विजय का प्रतीक चिन्ह है। जब महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा, मध्य प्रदेश, 2 स्टेट के मुगलों को युद्ध में हराने के पश्चात जब महाराणा कुंभा का विजय हुआ
उस विजय की याद में इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा है विजय स्तंभ। तो बनाने में इसे 10 वर्ष का समय लगा था। 1448 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1458 में ये बन के कम्प्लीट हो गया था। उस वक्त इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 90 लाख रुपया खर्चा आया था। 122 फीट इसकी हाइट है और हिंदू धर्म में जो 9 ग्रह होते हैं इसको 9 स्टोरी बना रखा है। अच्छा, दूर से इसको आप देखेंगे टावर को, दूर से थोड़ा दूरी से, तो इसका जो आकार आता है भगवान शिव का इंस्ट्रूमेंट होता है डमरू। हाँ, डमरू का आकार होता है। ऊपर के 2 स्टेप बड़े हैं, फिर बीच में सकड़ा है, फिर नीचे के 2 स्टेप बड़े हैं। हाँ, ये सारे मंदिर है जो टूटे हुए दिख रहे हैं ना आपको, छोटे बड़े मंदिर। जस्ट इस टावर के नीचे ये पीपल का पेड़ है जो गार्डन बगीचा को डेवलपमेंट किया गया है, वो बाद में किया गया। उस जमाने में ना तो ये पेड़ पौधे थे गार्डन बगीचा, ना ये टावर था। ये पूरा जो एरिया था 40 फीट नीचे ड्रिप होता था, खाई होती थी। तो उस 40 फीट खाई के अंदर में चंदन का लकड़ी, नारियल, घी वगैरह भर के आग जलाई जाती थी। और जब जब भी राजा से, मुगलों से या मुसलमानों के युद्ध में राजा लोग मारे गए तो उनकी रानियों ने जल्दी ही सीता में कूद करके जौहर करना पसंद किया। तो यही जौहर है। तो पहला जो जौहर हुआ, सबसे पहला और सबसे बड़ा जौहर 1303 में रानी पद्मिनी ने किया, जिसका मेमोरियल ये बना हुआ सामने। अच्छा, ये जो लोग खड़े हैं इस जगह से ये एरिया 40 फीट खाई था नीचे, वहाँ से ये जौहर गेट कहते हैं, इससे एंट्री होकर आती थी रानियाँ और यहाँ से सीधी उड़ी मार करके जौहर। सेकेंड जौहर करनावती ने किया था सुरेश सिंह की माँ ने। ये 13,000 लेडीज के साथ में सामने एक हवन कुंड बना हुआ है। उस हवन कुंड में आज भी हमारे मेवाड़ के राजपूत लोग जो होली जलने के 11 दिन के बाद एकादशी का मेला लगता है, उस मेले को हम जौहर मेला कहते हैं। जौहर मेले में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है हवन पाठ पूजा करके। उस गेट को हम सती गेट बोलते हैं। इसको हम जौहर गेट कहते हैं, इसको सती गेट कहते हैं। जौहर और सती दोनों चीजें डिफरेंट है। ये जो हम फर्स्ट में जो पैलेस देखा था ना, उसका तीसरा गेट है। उस पैलेस से अगर किसी की राजा रानी की मौत हो जाती है, डेड बॉडी को लेकर आती तो शमशान एरिया में, ये पूरा शमशान एरिया ये लेडीज का है, वो पीछे जेंट्स का है। तो ये पूरा जो है सती और जौहर दोनों गेट अलग अलग है। देन आफ्टर वो मंदिर हम देखेंगे, उस जौहर में चिता में वो बैठे थे ना, सती में देखती है ना, सती की डेड बॉडी तो के वो साथ। यहीं पे था। हाँ, वो इधर से होता था, सती उधर होती थी, जो राजा की डेड बॉडी जलती थी ना उसकी सीता के साथ। और ये जौहर तो इंडिविजुअल होता, ये सामूहिक होता है। हाँ, देन आफ्टर वो मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने किया था। अच्छा, ये सामने वाला ये कहावत सुनी हो कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो राजा भोज जो धार जिले के मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस मंदिर को निर्माण किया था 11वीं शताब्दी में। और जब 14वीं शताब्दी के हमले में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जब तोड़ दिया था, तो महाराणा कुंभा के जो फादर थे महाराणा मोकल, उन्होंने इसको रिनोवेशन किया 1428 में। तो महाराणा मोकल ने इस मंदिर में जो टूटा हुआ मूर्ति था उसको निकाल करके एक लाइमस्टोन लिया, 9 फीट हाइट का पत्थर लिया, उसको कारीगरों द्वारा खुले किया और भगवान शिव के अवतार होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। है गौमुख कुंड, जो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है यहाँ का। और यहाँ पे झरने का नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, जो कहाँ पता किसी को नहीं पता, बट यहाँ पे पानी हमेशा 24 घंटे गिरता रहता है और पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। आप देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और पानी में काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। नीचे से दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो किले में एक सुरंग थी जहाँ पे महारानी पद्मिनी उस सुरंग के रास्ते आती थी, इसी गौमुख कुंड में नहाती थी और फिर नहा के वापस चली जाती थी। तो वो सुरंग यहीं पे निकलती है, यहाँ पे वो आती थी और यहाँ से वो गौमुख कुंड में यहाँ से नहाती थी और फिर यहाँ से चली जाती थी। तो आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इसी महाराजा भोज ने बनवाया था 15वीं सदी में, और ये मंदिर निर्माण से समर्पित है। तो जो पद्मावती मूवी में सीन दिखाया गया था वो यहीं पर सीन दिखाया गया था, यहाँ से वो सीढ़ियाँ से उतरती हैं और फिर वो जौहर के लिए जाती है। तो ये है विजय स्तंभ। अभी हम जा रहे हैं
नेक्स्ट अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी आएगी उदय सिंह के सेनापति जो जनरल सत्ता थे ना, उनकी हवेली देखते हुए काली मंदिर चलेंगे। ठीक है। इसको 12वीं शताब्दी में हमाशा के देश में बनाया गया था और ये 7 स्टोरी का बना हुआ है। जब ये नागा साधु जो महाराज जो है यात्रा करके आए थे, उस यात्रा के दौरान बनाया था। ये बाद में मंदिर है, ये साथ में इसी का जैन मंदिर है। तो स्मृति को बोलता है। हाँ, मेन रास्ता यही है इसका। तो इस गेट को अकबर ने तोड़ दिया था। तोड़ने से पहले यहाँ का जो लकड़ी का दरवाजा था वो फतेहपुर सीकरी में लगा रखा, बुलंद दरवाजे के नाम से। अच्छा, तो यहीं का था? हाँ, अकबर निकाल के ले गया। वो काफी बड़ा था। हाँ, बड़ा था, ये गेट भी बड़ा था, लेकिन इसको बाद में रिनोवेशन किया तो छोटा कर दिया। अच्छा। ये लकड़ी का दरवाजा बाद का है। ओके, ये है सूरजपुर और ये यहाँ का चित्तौड़गढ़ किले का मेन दरवाजा था जहाँ से राजा लोग की एंट्री होती थी। तो ये है सूरजपुर जो कि मेन गेट हुआ करता था और ये है किले की दीवार और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी आया था और उसने इस गेट को तोड़ के पद्मावती को देखने की कोशिश की थी। और पहले के ज़माने में ये जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे पहले खेत नहीं हुआ करते थे, पहले ये बैटल फील्ड हुआ करता था। यहीं पे 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेरा जमाया था ताकि वो पद्मावती को देख सके, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि तब तक पद्मावती ने जौहर कर लिया था। और ये पीछे जो है अरावली रेंज है पूरा और आगे ये देख रहे हैं ये अकबर ने बनाया हुआ एक मतलब अकबर का बनाया हुआ छोटा सा पहाड़ है जो कि भीम पर्वत बोलते हैं। तो इस पे से बेसिकली अकबर ने तोप रख के चलाया था और ये तोप जाके तब जाके सीधे महल के अंदर गया था। पहले वो नीचे चला था तो दीवार पे लग जाती थी। तो ये टोटल यहाँ पे 7 गेट हैं जो कि सारे खंडित हो चुके हैं, बस यही एक गेट बचा हुआ है, बाकी सब खंडित हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रतन सिंह पैलेस देखने। रतन सिंह पैलेस देखने जा रहे हैं ना? पद्मनी पैलेस। पद्मनी पैलेस वहीं पे रतन सिंह पैलेस। हाँ, इसको राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का पैलेस कहा जाता है, जो गर्मी में यहाँ रहते थे। अच्छा। चारों ओर से पानी भरा रहता था, दोनों तरफ सेनापति रहते थे, घोड़ा और बादल का। तो राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को जब देखना है तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बिल्डिंग में ले जाया गया था। ये विंडो दिखाई दे रही है, इसके अंदर गेट के अंदर घुसते ही 2 कदम के ऊपर देखो कि गेट के ऊपर तो पीछे का दिखेगा आपको लोहे के कीले लगे हुए जहाँ पे टांगा कर सके। तो उस जमाने में शीशे नहीं थे तो चांदी का प्लेट लगाया गया। तो चांदी का प्लेट था, वो मुगल लोग ले गए थे चोरी करके। बाद में इसमें आज के वक्त के बड़े बड़े कांच लगाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। तो वो देश के प्रधानमंत्री थे और यहाँ विजिट के लिए आए थे ना, उस वक्त लगाए थे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पद्मिनी पैलेस और यहाँ पे अभी इसको पूरा गार्डन बना दिया गया है। तो बेसिकली पहले ये था मीटिंग हॉल था ये, जहाँ पे इसमें इधर दासियाँ रहती थी और इधर राजा लोग बैठते थे, राजा रानी बैठते थे और यहाँ पे सारी मीटिंग होती थी। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पे महाराजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की परछाई दिखाई थी। तो शीशे के थ्रू जो अपने पद्मावती हुई देखी है, तो बेसिकली हुआ क्या है वहाँ पर रानी पद्मावती को बैठाया गया था और वहाँ से उसकी परछाई पानी में पड़ने के बाद यहाँ पे एक शीशा लगा होता था। तो पहले के ज़माने में शीशा नहीं था तो चांदी की प्लेट लगाई जाती थी, तो उसी प्लेट से यहाँ परछाई पड़ी थी और यहीं पे दिखाया गया था। इतना ध्वस्त इसलिए है क्योंकि मेवाड़ के राजा ने कभी मुगलों के आगे अपना मतलब हार नहीं मानी, हमेशा डट के खड़े रहे। इसलिए मुगलों ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमले किए, इसलिए ये इतना ज़्यादा ध्वस्त है। और अगर आप जयपुर का किला देखेंगे वो बहुत सही है क्योंकि वहाँ पे समझौता हुआ। राजा मान सिंह ने अपनी जो बेटी की शादी अकबर से कराई, इसलिए वहाँ वो किला बचा हुआ है। और चित्तौड़गढ़ किला इसलिए इतना टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सभी राजा ने किसी मुगल के सामने अपना सर नहीं झुकाया, हमेशा लड़ने को तैयार थे, कटने को तैयार थे। इसलिए बोलते हैं ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब कि अगर गढ़ हो तो चित्तौड़गढ़ जैसा हो, किला हो तो चित्तौड़गढ़ जैसा हो, राजा हो तो चित्तौड़गढ़ जैसा हो, वरना ना हो। का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ को देख के मैं वापस आ चुका हूँ अपने रूम पे और अभी मैं करने वाला हूँ लंच। तो ये है मेरा लंच आज का। रोटियाँ है
कौन सा है ये पनीर मटर पनीर सब्ज़ी है और रायता है, वेजिटेबल रायता। दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे। और फिलहाल तो ये बस सबसे पहले ये बताओ कि भाई कैसा लगा आपको चित्तौड़गढ़ का किला। भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की टूटी हुई थी, मतलब 70% किला जो है वो टूटा हुआ था। मुगलों ने इतनी बार हमला किया तो वो टूट गया, बट अभी जो 30% है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कैसा लगा आपको वो जौहर का स्थल? अभी भी लोग बोलते हैं कि मतलब पता नहीं, लोगों का कहना है कि यार वहाँ से चीखें आती हैं बहुत सारे, तो सबका अपना अपना कहना है। चित्तौड़गढ़ किला बहुत ही यूनिक किला है। जब आप यहाँ जाओगे तो आपको एक गर्व की फीलिंग आती है कि यार हाँ, मतलब हमारे देश के राजा ने, राजपूतों ने बहुत ज़्यादा मतलब बलिदान दिया है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप आ रहे हो, अगर यहाँ की हिस्ट्री देखने आ रहे हो तो इस हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करो। आई फील सो गुड कि यार मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे ऐसे राजा थे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक का अपना पैलेस्टोन बाइक का सीरीज़? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप कमेंट तो करो एक बार, मैं करूँगा ना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो तक, नमस्ते।